बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 13 अगस्त के दिन 2023 को एमिरेट्स एयरलाइन का एक त्यारा साउथ अफ्रीका के ओआर तांबू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरा। उस त्यारे के अंदर 280 मुसाफरान सवार थे। उन 280 मुसाफरान में से 67 पाकिस्तानी लोग थे जो कि विजिट वीज़ा पर वहाँ पे गए थे। त्यारा वहाँ पे उतरा। वहाँ पे साउथ अफ्रीकन इमिग्रेशन वाले पहले से तैयार थे। वो सब पाकिस्तानियों को लेके एक साइड पे चले गए। वहाँ पे जाकर उन्होंने इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। उनसे सवालात जब किए और उनको पता चला कि ये तमाम पाकिस्तानी जो विजिट वीज़ा लेके यहाँ पे आए हुए हैं, ये तमाम सिर्फ भागने के लिए आए हुए हैं। सवालात उनसे क्या किए गए कि आपका होटल कौन सा, किस जगह पे आपने बुक किया है। बाज़ लोगों को अपने होटल का नाम ही नहीं आता था। बाज़ लोगों ने अपने होटल का जो नाम बताया वो होटल एग्जिस्ट नहीं करता था। और बाज़ लोगों ने कहा जी कि हमारी अभी बुकिंग नहीं है होटल में, तो हम जाएंगे तो होटल में बुकिंग कराएंगे। कुछ लोगों ने कहा जी हम अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं। जब वहाँ पे फ़ोन किया गया तो वो रिश्तेदार ही कोई नहीं थे वहाँ पे, वो भी जेली थे सारे। वहाँ पे एयरपोर्ट पे इतनी हलचल मच गई कि वहाँ के वज़ीर दाखिला को इसके अंदर इंटरव्यू करना पड़ गया कि कैसे हो तक सकता है कि 67 अफराद का एक काफ़िला साउथ अफ्रीका में पहुँचे, वीज़े लगे हुए हैं, लेकिन ये लोग, इनको कुछ पता ही नहीं है कि ये करने के आए हैं यहाँ पे। अब जो लोग इतना खर्चा करके वीज़े लगवा के साउथ अफ्रीका में पहुँचे हैं, उन्होंने थोड़ी सी तैयारी और नहीं की, या उनको उनके एजेंट ने, अगर वो एजेंट के थ्रू आए थे तो उनके एजेंट ने इनको प्रिपेयर ही नहीं किया कि आप लोगों से कोई सवालात हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। साउथ अफ्रीका यूरोप की तरह इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुल्क नहीं है, लेकिन एक गेटवे का दर्जा रखता है कि लोग जाके साउथ अफ्रीका में कुछ अर्सा रुके तो बाकी दूसरे ममालिक की तरफ वहाँ से निकलना शुरू रहते हैं। और मैं खुद जानता हूँ कुछ लोगों को जो इटली में और स्वीडन में रहते हैं और वो साउथ अफ्रीका से माइग्रेट करके यहाँ पे आए हैं। पहले उन्होंने कुछ अर्सा साउथ अफ्रीका में काम किया था। अब बात यह है कि जो 67 अफराद वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचे, वहाँ पे वो चेक हुए। अब इसमें मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ ये चेक किस तरह हुए वहाँ पे। मैं बाकी डिटेल आपको इसमें बाद में बताता हूँ जो बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है सारी। साउथ अफ्रीका के अंदर जब से वर्ल्ड कप वहाँ पे हुआ था फुटबॉल का, उसके बाद गवर्नमेंट ने वहाँ पे हर एयरलाइन को पाबंद कर दिया कि जो भी मुसाफिर आपकी एयरलाइन जहाज़ के थ्रू यहाँ पे आके लैंड करेगा, उसकी आपने एडवांस में लिस्ट साउथ अफ्रीकन वालों को भेजनी है। जिस तरह अमेरिका वाले कहते हैं कि एडवांस में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जहाज़ में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। इंग्लैंड वाले सेम इसी तरह करते हैं। सेम इस तरह साउथ अफ्रीका वालों ने भी किया कि उन्होंने हर एयरलाइन को पाबंद किया हुआ है कि आप जब भी हमारे मुल्क में एयर फ्लाइट आपकी आएगी, उसके जो पैसेंजर्स हैं, उस पैसेंजर्स की जो फुल डिटेल्स है वो आप हमें पहले भेज देंगे। जो इस जहाज़ की जो पैसेंजर की लिस्ट वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने देखा कि एमिरेट्स की एयरलाइन है और 67 पाकिस्तानी हैं जो विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं। ये एक थोड़ी सी एबनॉर्मल सिचुएशन थी कि पाकिस्तानी एक थर्ड कंट्री से आ रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आ रहे हैं और विजिट करने के लिए 67 बंदे इतने ज़्यादा इकट्ठे आ रहे हैं। इतने तो अरबों के भी नहीं जाते वहाँ पे विजिट करने के लिए। तो वो फ़ौरन इसके लिए पहले से तैयार हो चुके थे। ये जो बात मैं कह रहा हूँ कि एडवांस में लिस्ट होती है, ये वहाँ के वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई। जब इन लोगों को रोका तो वहाँ पे उस वक्त टीवी वाले मौजूद हो चुके थे। उन्होंने वहाँ पे फिल्में बनानी शुरू कर दी, उन्होंने वहाँ पे इंटरव्यूज़ करने शुरू कर दिए। और साउथ अफ्रीका के अंदर पूरे उसके बाद पूरे 13 अगस्त से लेके अगस्त के एंड तक यही हंगामा रहा। इसी बात पे सियासतदानों ने भी बातें करनी शुरू कर दी, इसी बात पे उनके टीवी में डिबेट्स आनी शुरू हो गई और ये हंगामा चलता रहा। उस हंगामे से जो बातें वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी और जिस तरीके से वो फॉलो अप कर रहे थे, वो मैं थोड़ी सी आपके सामने रखता हूँ ताकि जो पाकिस्तानी भी जाना चाहता है वो कम से कम अपनी प्रिपरेशन इतनी ज़बरदस्त करे कि उसको एयरपोर्ट पे रुकने, ब्लॉक होने का मौका ना मिले, वो उसको ईजिली वहाँ पे जाने दें। उस साउथ अफ्रीकन वज़ीर दाखिला ने कहा, आरून उसका नाम है, उसने कहा जी कि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो आने वाले हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग आने वाले हैं कि ये लोग यहाँ पे आकर रह जाते हैं और वापस नहीं जाते।
जिनको हम वीज़ा एंट्री दे देते हैं वो लोग अंदर जाते हैं, जो होटल का बताया होता है और हम फॉलो अप करते हैं तो वो उस होटल में नहीं पाए जाते। होटल वालों को जब उन्होंने सर्वे किया तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तानियों की जितनी भी बुकिंग्स आती हैं, जो पाकिस्तान में रह के जो बुकिंग करते हैं वीज़ा लेते हुए, वो बुकिंग कुछ घंटों के बाद या एक दिन के बाद वो कैंसिल हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तानियों को होटल में बुकिंग करने नहीं दे रहे, क्योंकि ये लोग बुकिंग करके वीज़ा हासिल करके उसके बाद बुकिंग कैंसिल कर देते हैं। कुछ ने कहा जी कि वो आखिरी टाइम तक उनकी बुकिंग होती है, जब वो एयरपोर्ट से एंटर हो जाते हैं उसके बाद वो होटल में जाते नहीं हैं, वो गायब हो जाते हैं। तो ये कुछ मसाइल उनको पेश आ रहे थे, और ये मसाइल इसी वजह से आ रहे थे कि पाकिस्तानी हज़ारों की तादाद में एक आसान वीज़ा, बाकी यूरोप के ममालिक की निस्बत आसान वीज़ा था, वो वहाँ पे जाते थे। अब अगर किसी और आदमी का अगर वहाँ पे जाने का प्रोग्राम बन रहा है साउथ अफ्रीका में, जिस तरह पाकिस्तान से लोग आजकल भाग रहे हैं, तकरीबन 4.5 लाख लोग इस साल में पाकिस्तान से भाग चुके हैं और ये सिलसिला मज़ीद जारी है। तो आप जाने से पहले कम से कम ये तैयारी करके जाएं कि अगर आप विजिट वीज़ा लेके गए हैं तो साउथ अफ्रीका की कुछ मशहूर जगह को ढूंढें, गूगल में जाएं, ढूंढें कहाँ कहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं, उनके फ़ोटोज़ चेक करें, उनकी हर डिटेल्स चेक करें। किसी एक का चीज़ का एक एडवांस में टिकट बुक करा लें कि मसलन किसी म्यूज़ियम का या किसी नेचुरल पार्क का इसका एक टिकट बुक करा लें, ताकि आपके पास प्रूफ हो कि आप विज़िट करने के लिए आए हैं और वाकई विज़िट करने के लिए आए हैं। आपके सामान में कैमरा तो निकलना चाहिए यार कि आप वहाँ पे जाकर फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, या कुछ ऐसा प्रूफ निकलना चाहिए कि आप वहाँ पे जाके एयरपोर्ट वालों को बताएं कि आप किस लिए घूमने के लिए आए हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं तकरीबन 97 की बात है, मैं हांगकांग गया था। तो हांगकांग में जब उतरा तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा तो पाकिस्तानी, तो उन्होंने कहा जी आप साइड पे आ जाएं। तो वो मुझे लेके एक रूम में चले गए। उन्होंने कहा जी आप क्यों आए हो यहाँ पे? मैंने कहा जी मैं घूमने फिरने के लिए आया हूँ। तो कहते जी कहाँ पे जाकर रहना है? और मैंने कहा जी वहाँ पे हांगकांग की बड़ी मशहूर जगह चोंगकिंग मेंशन है, वहाँ पे सारे गैर मुल्की सारे टूरिस्ट वहीं पे जाते हैं, होटल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा। मैंने कहा जी चोंगकिंग मेंशंस में। आप बिलीव करें मुझे चोंगकिंग मेंशन का नाम जहाज़ में पता लग चला था कि जहाज़ के अंदर एक पाकिस्तानी ने मुझे बता था कि आपने होटल बुक किया है। मैंने कहा नहीं। उससे कहा जी फिर आप बोलना चोंगकिंग मेंशन जा रहे हैं कि होटल्स वहाँ पे हैं, अगर आप बोलें कि बाहर जाकर होटल ढूंढूंगा तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। और उसकी ये बात ने मुझे वहाँ पे एंट्री दिलवा दी। मैंने कहा चोंगकिंग मेंशन जा रहा हूँ। उन्होंने कहा आपके पास पैसे कितने हैं? मैंने कहा मेरे पास $2000 है, ये मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी है। तो उन्होंने कहा ठीक कितने दिन है? मैंने कहा 30 दिन। उन्होंने मुझे 3 महीने की एंट्री दे दी। तो थोड़ी सी जो लक मेरी चल गई थी वहाँ पे कि मुझे हांगकांग में एंट्री इस वजह से मिल गई थी कि मैंने कुछ बता दिया था। तो ये साउथ अफ्रीका में अगर आप जा रहे हैं तो इतने बड़े ग्रुपों में न जाएं। अगर आप एजेंट के थ्रू आपने वीज़े लगवाए हैं तो टिकट्स कम अज़ कम खुद बुक करवाएं, एजेंट के हवाले ना करें कि एजेंट आपके टिकट बुक करे और आपको एक ग्रुप बना के 100 बंदों का 70 बंदों का ग्रुप बना के भेज दे। यार एक अंधे को भी पता चल जाता है कि 67 लोग इकट्ठे आए हुए हैं, ये किस लिए आए हुए हैं? उलियों से नज़र आ रहा है सबके कि ये विज़िट करने वाले हैं या काम करने वाले हैं, एक चेहरे से पता चलता है। थोड़ी सी एजेंटों को बचाए, थोड़ी सी उनकी तैयारी तो करवाएं कि उनको जो जॉब आते हैं वो किधर जा रहे हैं, क्या करेंगे जाके, कहाँ पे घूमेंगे जाके। पैसे उनकी जेब में होने चाहिए, क्रेडिट कार्ड उनकी जेब में होना चाहिए। साउथ अफ्रीका का वीज़ा पाकिस्तान में ई वीज़ा भी मिल सकता है आपको। 3700 टोटल उसकी फ़ीस है, 3700 उसकी फ़ीस है। और उसमें आपको सैलरी अगर आप काम कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप चाहिए आपको, बैंक की डिटेल्स चाहिए कि आपके बैंक के अंदर कितने पैसे पड़े हुए हैं। जो स्टेटमेंट बनती है आप पिछले 3-6 महीने की स्टेटमेंट बनवा लें बैंक की, कितने पैसे पड़े हुए हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है साउथ अफ्रीका का वीज़ा लेना, लेकिन थोड़ी सी आप प्रिपरेशन करें आप, और प्रिपरेशन करके जाना है तो आप खुद जाएं, एजेंट को पैसे मत दें। एजेंट ने भी वही वीज़ा लगवाना है जो आपने खुद लगवाना है, इसलिए आप अपना खर्चा करके जाएं, एयरलाइन की टिकट लें और पहले से तैयारी करें कि जो विज़िट वीज़ा के लिए आप जा रहे हैं, किन किन पार्कों में जा रहे हैं, किन म्यूज़ियम में जा रहे हैं, किन शहरों में जा रहे हैं, उन शहरों में क्या देखने जा रहे हैं। मसलन मैं अगर किसी मुल्क में घूमने के लिए जाऊँगा, किसी शहर में घूमने के लिए जाऊँगा, तो मैं इतनी तैयारी करूँगा कि मुझे जाकर पता होगा कि मैंने वहाँ पर उतरती किस होटल में जाना है, उसके बाद मैंने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर जाकर देखनी है। ये थोड़ा सा सीखें, इस चीज़ को थोड़ा सा तैयारी करें, सिर्फ एजेंटों के बलबूते पे न रहें, ये मेरी नसीहत याद रखें। अब मैं आपको सिर्फ सिंपल एक डिटेल्स बताता हूँ कि आप जब विजिट जाएं तो आपके लिए रिटर्न टिकट मस्ट है, याद रखें।
खुदा न खास्ता किसी सूरत में अगर आप एयरपोर्ट से डिपोर्ट होते हैं तो ये जो रिटर्न टिकट है ये आपके काम आएगा, क्योंकि वहाँ पे इमिग्रेशन वालों ने आपको भेजना है उसी फ़्लाइट के थ्रू जिस फ़्लाइट से आप आए हैं। मसलन अगर आप एमिरेट्स से गए हैं तो एमिरेट्स से आपको वो वापस भेजेंगे और एमिरेट्स वाले आपको चार्ज करेंगे। चार्ज करने का तरीकाकार ये होता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है टिकट लेने के तो वो आपको FIA वाले को हवाले करेंगे, FIA वाले अपनी भी कमाई करेंगे और आपसे एयरलाइन वालों का टिकट भी आपसे वसूल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास अपना टिकट है या आपके पास पैसे हैं तो फिर वो एयरलाइन वाले आपको पाकिस्तान में जाके छोड़ देंगे, वो FIA के हवाले नहीं करेंगे। ये एक छोटा सा आपको बताना था। इसकी से मुतालिक अफसोस होता है जो 67 बंदे इकट्ठे डिपोर्ट हुए हैं। एक तो उन बंदों के लाखों का नुकसान हुआ है बेचारों का, क्या ख्वाब से जाके गए हुए थे और आगे से क्या हो गया। लेकिन ये एजेंटों को चाहिए और बंदों को चाहिए कि प्रिपरेशन मस्ट करें। किसी भी दुनिया के मुल्क में जाएं, एयरपोर्ट जितना आप वीज़ा मुश्किल है लेना एम्बेसी से, उससे दुगना मुश्किल है एयरपोर्ट के काउंटर पे इमिग्रेशन ऑफिसर को कन्विंस करना कि मैं आपके मुल्क में किस लिए आया हूँ। आपका VIP लगा हुआ वीज़ा जो है वो इमिग्रेशन ऑफिसर जो काउंटर पे है वो रिजेक्ट करके अगली फ़्लाइट से वो आपको वापस भेज देगा। और ये मैंने बहुत ज़्यादा स्टोरीज देखी हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ पेश आ रहा है। खुदारा अपनी तैयारी करें, अपने आप को तैयार करें। लाखों रुपए जहाँ पे ज़ाया कर रहे हैं आप टिकटों के लिए, वीज़ों के लिए, वहाँ पे 10,000 रुपये और लगा के, नहीं तो किसी से मालूमात ले लें आज साउथ अफ्रीका में क्या क्या चीज़ देखने वाली है, नहीं तो 10 रुपये का इंटरनेट लगा के तो उसमें आप चेक कर लें प्लीज़ कि वहाँ पे क्या करने आप जा रहे हैं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।